नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भी उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए हैं और गुप्त नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भूल कर भी किन बातों को नहीं करना चाहिए, वही सब मैं आपसे शेयर करूँगी। दोस्तों, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए हैं। गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माघ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ नवरात्रि भी कहते हैं। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए देश भर में नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। नवरात्र में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की उपासना होती है और व्रत रखा जाता है। साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्राकट नवरात्रि पड़ती हैं। गुप्त नवरात्रि का व्रत माघ और आषाढ़ के महीने में रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं। 18 फरवरी रविवार को इनका समापन होगा। ये नवरात्र पूरे 9 दिन तक रहेंगे। गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है वो मैं बताऊंगी। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अवसर तांत्रिक और अघोरियों के लिए स्वर्णिम अवसर होता है। इस दौरान तांत्रिक और अघोरी तंत्र मंत्र या यंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त साधना करते हैं और सामान्य साधक मनोकामना पूर्ति व कष्टों के निवारण के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस पूजा को जितना ज़्यादा गुप्त रखा जाता है उतनी जल्दी पूजा का फल मिलता है और मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाहे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुप्त नवरात्रि में भूल कर भी ये काम ना करें। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल न कटवाने के साथ इन दिनों नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक देर तक नहीं सोना चाहिए। खासकर उन लोगों को बिल्कुल भी देर तक नहीं सोना चाहिए जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा हुआ हो। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए इस दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए ये दोनों उपाय बेहद खास माने गए हैं। ऐसे में अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा के 21 नामों का पाठ करें। जगदम्बा की प्राप्ति होगी। माँ दुर्गा के भक्त गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान नमक का सेवन भी ना करें। अगर संकल्प लेकर माता की उपासना करते हैं तो उसे बीच में ना छोड़ें, चाहे जो हो। गुप्त नवरात्रि में नॉनवेज और लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन ना करें। ऐसा करना व्रत नियम के खिलाफ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान किसी को भी अपशब्द ना कहें, सबसे प्यार से बात करें। माघ नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला और कुंवारी कन्या का अपमान ना करें। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान कम से कम एक आवृत्ति अगला कील कवच शतनाम शापोद्वार सहित 13 अध्याय तक का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा ना हो सके तो रोजाना चौथे अध्याय का पाठ अवश्य करें। यदि इतना करने में भी परेशानी हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करें। जो भक्त व्रत रखते हैं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस शुभ दिन पर लाल रंग की पारंपरिक कपड़े धारण करें। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष शुद्ध घी का दिया जलाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाएं। माँ को लाल फूल की माला अर्पित करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। विधि अनुसार कलश की स्थापना करें। हलवा पूड़ी और चना का भोग लगाएं। माँ का आह्वान वैदिक मंत्रों से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें। अंत में घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें। गुप्त नवरात्र का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं उन्हें
कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए, वरना देवी की प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि व्रतियों को पूरे 9 दिन तक कहीं दूसरे स्थान पर ठहरने की मनाही होती है। साथ ही सुबह और शाम में नियमित रूप से माँ की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस दौरान अपनी पूजा का बेहद गुप्त रखने को भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती है। गुप्त नवरात्रि में देवी के मंदिर में जाकर ध्वज लगाएं। इसके साथ ही मंदिर के पंडित को दक्षिणा जरूर दें। कहते हैं इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आप पर कृपा बनाए रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के 9 दिन घर में कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे सुख शांति आती है।